मित्रों, आज दिनांक 25 जून आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। मित्रों, आज 25 जून का दिन हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले दिवस के रूप में याद किया जाता है। आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून सन 1975 को इस देश के लोकतंत्र संविधान पर एक ऐसा हमला पच्चीस जून की काली रात रात्रि 12 बजे इमरजेंसी के रूप में इमरजेंसी को घोषित करके, आपातकाल घोषित करके किया गया था। और किसी भी अच्छे या बुरे काम के कई पहलू होते हैं। हम सबको उनके अच्छे बुरे पहलू को हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई और शक्ति, कोई और व्यक्ति अपने निजी हित, अपने परिवार हित या अपनी वोट बैंक की राजनीति चलाने के लिए संविधान व लोकतंत्र पर 25 जून की तरह हमला न कर पाए। मित्रों, पूर्व के आपकी बात आपके साथ के अंकों में भी मैंने इस संबंध में आपको सचेत किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था। उस निर्णय के अनुसार सन 71 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी व उनकी नेता ने उस चुनाव को धांधलीपूर्ण ढंग से, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कृत्यों को करते हुए उस चुनाव को जीता था। और इस नाते उनके खिलाफ वह चुनाव निरस्त करने का आदेश, संभवतः यदि मैं भूल नहीं रहा हूँ, 12 जून सन 75 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से पारित हुआ था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश था। होना तो ये चाहिए था कि न्याय प्रक्रिया, हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए जो भी आदेश, जो भी सजा की घोषणा हुई थी, उसको ग्रहण करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता। लेकिन तत्कालीन सत्ता कांग्रेस पार्टी व उनकी नेता ने इसके खिलाफ जाकर न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र और संविधान सभी के विरुद्ध जाकर इन सब चीज़ों से बचने के लिए 25 जून की रात 12 बजे अचानक आपातकाल घोषित करके इस पूरे देश को ही एक कारागार के रूप में बदल दिया। मित्रों, उस समय का मुझे भी वह घटनाक्रम याद है, मेरे सामने भी, मेरे संज्ञान में। वह काली रात व उसके बाद का जो समय सन 77 तक गुजरा, कैसे ये देश डरा सहमा, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो व्यक्ति, जो संगठन भी नजर आता था, उसको उठाकर बिना किसी सुनवाई के पुलिस पकड़ के ले जाती थी, प्रताड़ित करती थी और जेल में डाल दिया करती थी। कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। आतंक का कांग्रेस पार्टी व उनके नेताओं ने ऐसा साम्राज्य स्थापित कर लिया था कि उनके व्यक्तिगत यदि किसी से द्वेष, गांव, कस्बा, शहर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी
वह उन सबको भी पुलिस से कहकर भयंकर भयंकर यातनाएं दिलवाकर उनको जेल में ठूंस दिया करते थे। उनके परिवार वालों को ये भी पता नहीं होता था, उनको ये बताया भी नहीं जाता था कि आपका परिजन किस जुर्म में और किस जेल में कहाँ है। मीसा DIR जैसे काले कानून थोप दिए गए थे। यदि फिल्मी दुनिया के किसी गायक ने आपकी मनपसंद जगह गाना नहीं गाया तो उसके गानों को ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया जाता था। सारे समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया जाता था। कोई भी समाचार बिना सरकार की सहमति, बिना सरकारी अधिकारियों की सहमति के बिना उस पर नहीं छापा जा सकता था। ऐसा एक आतंक संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कार्य कांग्रेस पार्टी व उनके नेताओं ने आज के दिन 25 जून 12 बजे इमरजेंसी लागू करके किया था। ये हम सबको जानकारी होना ही चाहिए कि कैसे कुछ लोग अपने निजी हितों को, अपने परिवार के हितों को, अपने राजनीतिक हितों को, अपने भ्रष्टाचार छुपाने को, कैसे संविधान को तोड़ मरोड़ कर लोकतंत्र विरोधी कार्य करके और उनकी आने वाली पीढ़ी, उनकी पार्टी कैसे एक बगला भगत के रूप में अपने किए कार्यों के आधार पर दूसरों पर यह कार्य करने का आरोप लगाने की धूर्तता पूर्वक कोशिश करती है, हम सब देखते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब ऐसे तत्वों से उनको पहचानें कि कैसे समय समय पर पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए संविधान, जो उनके नेतृत्व में हमारे देश के वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने बनाया था, समय समय पर उसमें कितने परिवर्तन, कितना तोड़ा मरोड़ा गया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज समय का चक्र देखिए, वही लोग संविधान बचाओ के एक झूठा भ्रम फैलाकर अपने पार्टी के नेताओं के किए कृत्यों पर धूल डालने का काम कर रहे हैं। ये हम सब ने देखा, इसको महसूस करना चाहिए और हम सबको भी सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। ऐसे भ्रम फैलाने वाले, ऐसे धूर्ततापूर्ण विचार विमर्श को देश के सामने रखने वाले लोगों से जागरूक रहना चाहिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम आने वाली पीढ़ी को 25 जून की इस काली रात को भूलने ना दें। हम सब इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लोगों के कैसे नाखून खींचे गए थे बरेली के अंदर। तत्कालीन जनसंघ के नेता, विद्यार्थी परिषद के नेता वीरेंद्र अटल जी जैसे लोगों के ऐसे बहुत बड़ी संख्या कितनी प्रताड़ित हुई थी, ये कल्पना से परे है। ये नई पीढ़ी को जानना ही चाहिए। आज के इस अंक में मेरा अनुरोध है कि यदि आपको ये अंक, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच करने का काम करें और अपने फ़ोनों पर व अन्य मिलने वालों के फ़ोनों पर YouTube खोलकर आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी बोलकर सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदा की बात आप सभी को जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। धन्यवाद।